पहले हिजाब डिस्प्यूट है क्या? ये पूरा विवाद आखिर इस कदर तूल पकड़ता हुआ क्यों नजर आ रहा है? और इस विवाद के बीच मद्रास हाई कोर्ट की चिंता हमें क्या बता रही है, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मद्रास हाई कोर्ट का जो मौजूदा ऑर्डर है और उसमें जिस तरह से चिंता का इजहार किया गया है उसको समझिए जरा। चीफ जस्टिस एमएन भंडारी, जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती की बेंच ने चिंता जताई है, चिंता का इजहार किया है। कोर्ट ने पूछा सबसे महत्वपूर्ण क्या है, राष्ट्र या धर्म? यह पूछा गया है। यह चौंकाने वाला है कि कोई हिजाब के लिए लड़ रहा है, कोई मंदिरों में धोती के लिए लड़ रहा है। याचिका क्या थी? जनहित याचिका में यह कहा गया था कि जो प्रथागत तरीके हैं वो फॉलो किए जाएं, यानी मंदिरों के अंदर एक खास तरह का ड्रेस कोड लागू हो और कोई कपड़ा पहनकर आने वालों को मंदिरों के अंदर इजाजत ना दी जाए, यह मामला था। और उसकी सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी जज साहब ने की। कुछ ताकतों ने ड्रेस कोड का विवाद खड़ा किया है और यह पूरे भारत में फैल रहा है। यह कहा है मद्रास हाई कोर्ट ने, देश को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही। और जो सवाल टीवी 9 भारतवर्ष ने एक दिन पहले उठाया था कि क्या दोनों तरफ कट्टरता बढ़ती जा रही है, क्या यह वजह है क्या कि इस तरह के विवाद को तूल पकड़ता हुआ हम आजकल देख रहे हैं? आखिर यह एक देश है या धर्म से बटा समुदाय? ये बड़ा सवाल जो है ये मद्रास हाई कोर्ट ने हम सबके सामने रखा है, देश के जनमानस के सामने रखा है। कोर्ट ने मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने और प्रथागत ड्रेस कोड को अनिवार्य करने की पीआईएल पर यह सख्त टिप्पणी की है। तो कुल मिलाकर देश की अदालतों का इस मसले को लेकर, ड्रेस कोड को लेकर क्या रुख है, यह सामने आता है। और मद्रास हाई कोर्ट का जिक्र हुआ है तो मुझे याद आता है 2006 में हिजाब और बुरखे को लेकर एक सुनवाई हुई थी और उसमें भी इसके अगेंस्ट फैसला दिया था मद्रास हाई कोर्ट ने। उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन हमारे साथ क्योंकि तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, ताहिरा हसन हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। ताहिरा जी, क्या आपको लगता है इस वक्त जिस तरह से प्रोटेस्ट देश के अलग अलग हिस्सों में हम देख रहे हैं, यह मामला था लड़कियों की एजुकेशन के राइट से जुड़ा हुआ कि वो अपने धर्म को फॉलो करते हुए, हिजाब पहनते हुए स्कूल कॉलेज में जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं, या स्कूल कॉलेज को क्या अधिकार है उनकी पढ़ाई को स्टॉप कराने का, उन्हें परमिशन ना देने का? लेकिन अब क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं उसमें हिजाब की वकालत की जा रही है, बुरखे की वकालत की जा रही है, नकाब की वकालत की जा रही। तो ये तो बिल्कुल अलग हो गया मामला। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसको जिस तरह से अब इसको टर्न दिया गया, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो फंडामेंटलिस्ट हैं, बोथ साइड्स ऑफ द फंडामेंटलिस्ट आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, राइट? तो वो पूरी तरह से इसको एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हर चीज हो रही है। मेरा कहना है कि बच्चियों का एजुकेशन, जैसे मैंने पहले कहा था, ये राइट टू एजुकेशन के अंदर आता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, दैट इज एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन। इस राइट से उनको डिनाई मतलब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कम्युनिटी में ऑलरेडी एजुकेशन जो लिटरेसी लेवल है वो बहुत लो है। तो ऐसा प्लेग्राउंड बनाइए, ऐसी उनको प्लेन समतल जमीन दीजिए कि जिसपे वो उनको आसानी हो एजुकेशन लेने के लिए। तो यहाँ पर एजुकेशन को फेलिसिटेट करना चाहिए था, ये मेरा कहना था उस वक्त। और अभी भी मैं ये कह रही हूँ कि अगर स्कूल है, कॉलेजेस में तो कोई ड्रेस कोड नहीं होता, लेकिन स्कूल हैज राइट, एवरी राइट यूनिफॉर्मिटी के लिए वो अपना एक बायलॉज बनाए, उनका एक कानून, एक ना रूल हो। लेकिन मेरा कहना है कि ये रूल जो है कि उसी समय एडमिनिस्ट्रेशन को रखना चाहिए था, पेरेंट्स और बच्चों के सामने एडमिशन के टाइम, नॉट बिफोर एग्जामिनेशन। तो वो डिसाइड करते कि नहीं, यहाँ नहीं, हम किसी और कॉलेज स्कूल में पढ़ेंगे। यहाँ मसला लड़कियों की पढ़ाई का है जो एग्जाम से पहले परेशान है, ना कि उसे पॉलिटिसाइज करने का है और हर जगह एक फैलाने का है। इसका कोई मसला ठीक बात है। मोहम्मद फैज खान हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से ताल्लुक रखते हैं। खान साहब, मंशा क्या नजर आती है? अगर कुछ लोग जानबूझकर इस विवाद को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर उनकी मंशा क्या नजर आती है? फैज खान साहब नहीं है हमारे साथ, तो उनसे हम कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। फाजिल अहमद साहब, अगर इस सवाल का जवाब आप दे पाए। देखिए बस भाई, ये मामला हिजाब से नहीं है, ये मामला उन्हीं लोगों से है जो लोग दलितों को पैर में चप्पल नहीं पहनने देते, उनको चारपाई पर नहीं बैठने देते, उनको घोड़ी पर चढ़ के शादी नहीं करने देते। ये वही लोग है ना। अब ये लोग मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अब इनका ये आज कोई नया मसला नहीं है। मैं 3-4 साल पहले से
हिजाब पर बहुत से चैनल्स ने काफी मुद्दे उठाए इस पर। ये धीरे धीरे सुलगती हुई एक आग है जो अब भड़क गई है। ये कोई आज नई बात नहीं है, ये आज आ गया सामने देश के। लेकिन ये वही लोग हैं जो दलितों को पैर में चप्पल नहीं पहनने देंगे। अरे फाजिल अहमद साहब, मुद्दे पर बात कीजिए ना। उनको घोड़ी पे चढ़ के शादी नहीं करने देंगे, मुद्दे पर बात कीजिए भाई। नहीं पहनने देंगे। देखिए ये मामला, ये कोई भी संस्था, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि अगर ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, अदालतें तय करेंगी ना क्या सही है क्या गलत, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ड्रेस कोड स्कूल्स के अंदर लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इतनी जल्दबाजी क्यों है? बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है, अदालत के फैसले का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या सरदार को पगड़ी पहनने से आप मना कर सकते हैं? सरदार है बच्चा और वो क्लास में पढ़ना चाहता है तो उसको आप कहेंगे कि आप पगड़ी उतार के आओ? हिजाब भी उसी तरह से है, कलर एक हो सकता है कि चलो भाई ठीक है आप फला कलर का हिजाब पहन लो, एक ही कलर का हिजाब सबके लड़कियों के सर पे होना चाहिए, ये बात तो समझ में आती है। ठीक है, लेकिन आप स्कार्फ नहीं पहनने देंगे। स्कार्फ पहनने से पढ़ाई का क्या लेना देना है भाई? अगर आप स्कार्फ लगा रहे तो लगाइए, अगर वो सैफरॉन लगा रहे तो उनको भी लगाने दीजिए। ठीक है, लेकिन एक कलर कोड स्कूल तय कर सकता है। ठीक है फाजिल साहब, मैं आता हूं आपके पास। आप कह रहे हैं कि हिजाब के साथ इजाजत मिलनी चाहिए लड़कियों को स्कूल कॉलेज के अंदर जाने की, पढ़ने की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।